बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं असगर सपोर्ट न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल और मोहम्मद शामी माह रमज़ान में ये सेमीफाइनल हुआ। मोहम्मद शामी पानी पी रहे थे, वो वीडियो गर्दिश कर रही थी। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कयास आ रही थी। कोई कह रहा था इसको रोज़ा नहीं था, ये मुसलमान आए तो फिर रोज़ा क्यों नहीं रखा। कोई कह रहा था ठीक है रोज़ा नहीं था तो पानी जो ये बोतल पी रहा है ये छुप कर पीता, रोज़े का एहतराम करता, ये कैसा मुसलमान है। तो ये बातें सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही थी। तो हर आदमी अपनी राय का इजहार कर रहा था। जब ये सोशल मीडिया का मवाद ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो ये वीडियो मिलियन तक चली गई। तो ये मोहम्मद शामी ने देख ली। आखिरकार मोहम्मद शामी इंडिया के फास्ट बॉलर ने खामोशी तोड़ दी और उन्होंने क्या कहा। क्या मोहम्मद शामी को रोज़ा था? अगर था तो फिर क्या उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया, पानी पिया? क्या रोज़े पर उसके ऊपर पाबंदी थी? वो जब टीम में खेल रहे थे क्या उसको रोज़ा नहीं रखने दिया जाता? या उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और उन्होंने पानी क्यों पिया? तक मुसलमान होने के नाते इस्लाम भी यही कहता है कि आपको रोज़ा नहीं है तो छुप कर पानी पिएं, खुदा से डरें, आवाम से डरें, रमज़ान का तो कम अज़ कम एहतराम करें। या ये वजह थी? या उन्होंने एक और भी बयान दिया जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि मैं इस्लाम और मुल्क, मज़हब, धर्म और मुल्क, ये दोनों को मैं किस तरीके से देखता हूँ। तो इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले काइंडली आपसे गुजारिश है कि ये जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ आपने हतमी राय पेश नहीं करनी, बातों पे गौर करना है और इस व्लॉग को आखिर तक सुनना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आपने लाइक भी देना है और कमेंट भी करना है, राय का इजहार ज़रूर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर ना लगे तो कोई मसला नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं पहले माह रमज़ान के तकद्दुस की तरफ। बिल्कुल हम सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अगर हम किसी बिन पहले तो रोज़ा रखें। अगर कोई मजबूरी हम नहीं रख सकते तो फिर रमज़ान का एहतराम ज़रूरी है, हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। क्योंकि गैर मजहबी जो है ना वो भी मुसलमानों के इस महीने का एहतराम करते हैं, तो फिर हम मुसलमानों पर एहतराम कैसे नहीं चाहिए। उसके बाद क्या वाकया मोहम्मद शामी को रोज़ा नहीं था? क्या था? क्या उसने तोड़ा या अंदर का कानून किया है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक बात गर्दिश भी कर रही है कि इंडिया में पाबंदी है। जो इंडिया में मुसलमान खेलते हैं वो मुसलमान, मैं ये नहीं कहता वो परिणाम के मुसलमान है, वो मुसलमान है। हमें अख्तियार नहीं है किसी को हिंदू कहना, अंग्रेज कहना, क्योंकि रब की ज़ात जाने और वो जाने, उन दोनों का मामला है। कहा जा रहा है कि रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, उनका एक निज़ाम है। अगर वाकया अगर कोई खिलाड़ी इंडिया में खेलने आता है तो उसको रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, सजदा नहीं करने दिया जाता, तो फिर मैं थू करता हूँ उस खिलाड़ी पर, ऐसे प्लेयर पर जो जाकर अपने मज़हब को कुर्बान करके क्रिकेट खेलता है। जाए लीगें खेले, आजकल क्रिकेट से ज़्यादा लीगों में पैसा है। इंडियन लीग होती है, प्रीमियर लीग होती है, सुपर लीग होती है, हाकंग सुपर सिक्स होता है, अब दी 100 लीग हो रही है। उसे चाहिए अगर वो मुसलमान है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मोहम्मद शामी को रोज़ा था, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने रोज़ा तोड़ा। यार फिर तो घटिया बात है। अगर ये बात सच है तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं हो। मैं कहूँगा अगर तुमने रोज़ा तोड़ा है बगैर वजह के और पानी भी पी रहे हो, फिर तुम दिखा रहे हो हम मुसलमानों को कि मैं जो है ना मज़हब को इस तरीके से देखता हूँ, फिर तुमसे बड़ा लानती कोई नहीं है। तुमने रोज़ा भी अगर तोड़ा है और पानी भी दिखा कर पिया है, ना तुम्हें खुदा के मुँह से शर्म आया, ना तुम्हें मज़हब से शर्म आया, ना तुम्हें मुसलमान से शर्म आया। अगर यही बात सच है तो फिर तुमने रोजा भी तोड़ा और दिखाकर तोड़ा, तो फिर तू जो है ना बड़ा गुनाहगार है। तुम्हारे लिए वक्त है तुम तौबा इस्तगफार कर लो कि रब की लाठी तुम्हें पकड़ ना ले। एक सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बात, अभी आपने आगे सुनना है, बड़ी बात ये भी चल रही है कि मोहम्मद शामी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इंडिया की तरफ से ये बात उछाली जा रही है कि मैं मजहब को और मुल्क की सलामती दोनों को एक तरफ देखता हूँ। यानी कि एक तरफ मजहब, अगर मजहब कहता है रोजा रखो, अगर मेरा मुल्क वाले कहते हैं आप रोजा ना रख, मैं नहीं रखूंगा। मैं दोनों की तरफ से देखता हूँ, मैं चॉइस करता हूँ। फिर मेरी मर्जी में रोजा रखूं या मेरी मर्जी ना रखूं, मैं दोनों को एक साइड पर देता हूं। फिर तुम्हारे ऊपर थू है। तुम हिंदू धर्म को, गाय की पूजा करने वाले को इस्लाम के बराबर करते हो, फिर तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, तुमसे बड़ा शिमर कोई नहीं, तुमसे बड़ा यजीद कोई नहीं है। मैं बात वाज़ेह कहूंगा, अगर इस बात में सच है तो फिर तुम बड़े नाम का मुसलमान है। तुम मुसलमान आए भी नहीं। क्यों? एक तरह से बुत की पूजा की जाती है, तो वो कहता है मैं मुल्क की सलामती को एक बराबर रखूंगा।
پھر بھائی تم نام کا مسلمان ہے، ہم نے تو تمہیں کبھی سجدہ کرتے بھی نہیں دیکھا، کبھی تم نے وکٹری لی ہو، اچھی کارکردگی کی ہو، تم نے سجدہ کیا ہو۔ اگر یہ بات، میں تو کہتا ہوں اللہ کو یہ بات جھوٹ ہوگی، اگر یہ سچ ہے تو پھر فیصلہ آپ کریں، کیا محمد شامی مسلمان ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہوں، یار میں گناہ گار ہوں، میں کسی کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ اگر پچھلی باتیں جو میں نے کی ان میں صداقت ہے، پھر آپ انصاف کریں۔ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں روزہ توڑ دیتے ہیں؟ اگر روزہ توڑ دے پھر دکھاتے ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں مذہب دھرم ملک ایک سے میں برابر دیکھتا ہوں؟ بہرحال میں ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں، آگے آپ کی رائے ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ جانے اور رب جانے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، میں تو گناہ گار شخص ہوں، بہرحال میں کچھ نہیں کہتا، اگر کچھ کہا ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر میرا دماغ شارٹ ہو جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی محمد شامی کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے نوازیں کہ محمد شامی کیا ہیں، کیسے ہیں۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ